सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु ने जो हमारे शरीर में इंद्रियां दी हैं, उनमें कर्ण इंद्रिय अर्थात श्रवण करने की इंद्रिय कान बहुत अधिक प्रभावशाली है। इसके अंदर जो जाता है शब्द, वो हृदय में बैठ जाता है, जीवन बदल देता है। ठीक वैसा ही बनने की कोशिश में लग जाता है जैसा कि शब्द उसके अंदर आया है। अर्थात कर्णेंद्रिय, कान के रास्ते जो भी, चाहे वो जहर हो चाहे अमृत हो, अंदर पहुंचता है, वो उसके मन मस्तिष्क हृदय में बैठ जाता है। इसलिए सदा पवित्र, उत्तम, दिव्य, भव्य उपदेश जो भगवान और भक्तों से संबंधित हों, वही श्रवण करना चाहिए। कल आप श्रवण कर रहे थे स्वर सारानंद जी महाराज, जिनको सुरसुरानंदाचार्य जी कहा जाता था। वो सुरसुरानंद जी महाराज जो भगवान श्री रामानंद के महान 12 महाभागवत शिष्यों में से दूसरे थे। पहले थे अनंतानंद जी और दूसरे थे सुरसुरानंद जी। उन्होंने जो जीवों के कल्याण के लिए उपदेश किए, जिनको श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है, परम पवित्र भगवत भक्ति युक्त हो जाता है, उन उपदेशों में से 5 मुख्य चयन किए गए। पहला उपदेश आपने श्रवण किया था कि ये जीव जो है ईश्वर के उपकारों का ऋणी है, लेकिन है कृतघ्न। भगवान ने तो इसके ऊपर अनंत उपकार किए, किंतु महाकृतघ्न उन उपकारों को याद ही नहीं करता है। ये पहले उपदेश में आपने श्रवण किया था। और दूसरे उपदेश में श्री सुरसुरानंद जी महाराज बताते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन्हीं से छूटने के लिए योगाभ्यास अधिक पारमार्थिक साधन किए जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से छूटने के लिए योगाभ्यास आदि परमार्थ के साधन किए जाते हैं। न जाने कब अविद्या माया ने हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, तब से हम घोर अंधकार में पड़ गए। कुछ दिखाई तो देता नहीं, अहमता की प्रधानता रहती है, अर्थात अपने को न जाने कितना महान मानते रहते हैं और अपने को महान सिद्ध करने के लिए सबकी बुराई करते रहते हैं। और एक दूसरे के नोच खसोट में पड़ गए। कोई किसी से ऐसा लिपटा कि उस मोह पाश से छूटना कठिन। कोई किसी से तकरार करने में जुट गया तो उसका कोई अंत नहीं। ये राग द्वेष का क्षेत्र इतना विस्तीर्ण हो गया कि उसी में गलते पचते 5वें क्लेश अभिनिवेश अर्थात मरण त्रास के निकट पहुंच गए। न लोक बना न परलोक। इन क्लेशों को झेलते हुए न जाने कितने जन्म बीत जाते हैं। ये 5 हमारी नस नस में व्याप्त हैं। इनसे पिंड छुड़ाने के लिए जितने उपाय किए जाते हैं, सब व्यर्थ हो जाते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि ये प्रपंच अविद्या एवं असत्य होने पर भी कैसे और कितना सुखदायी है। इन क्लेशों के लिए हम धर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्लेशों को लिए हुए ही
धर्म में प्रवृत्त हुए और अविद्या के कारण हमें धर्म का स्वरूप दिखलाई तो पड़ता नहीं। तो सबसे बढ़कर धर्म का ज्ञाता स्वयं को मानने लग जाते हैं। ये मिथ्याभिमान का स्वरूप खड़ा हुआ। इसकी वृद्धि कीटाणु की तरह शीघ्रता से हुई कि अंतःकरण तरह तरह के मिथ्याभिमानों से भर करके राग द्वेष का कारण बना। फिर असली धर्म चूल्हे में चला गया और जो सदाचार जीवन का है वो भी नष्ट हो गया। पक्षपात, असहिष्णुता, संकीर्णता आदि दुर्गुणों ने आसन जमाया। राग द्वेष की बाढ़ में सद्बुद्धि बह गई। सारा परमार्थ मिट्टी में मिल गया। दूसरों के चित्त को दुखाने घोर अहिंसा बिना रोक टोक होने लगी। इसी कलह में जीवन समाप्त हो गया। सुख शांति नहीं मिली। इसलिए इन क्लेशों को दूर करने के लिए इतना ही संभव है कि सबकी जड़ अविद्या को सम्यक ज्ञान से दूर कीजिए। विवेक से अस्मिता को, मध्यस्थता से राग और द्वेष को, और अहंता ममता के त्याग द्वारा अभिनिवेश को निवृत्त करिए। ऐसा करने से वे निर्मूल तो नहीं होते, लेकिन कमजोर हो जाते हैं। और प्रसुप्त आदि क्लेशों की 4 अवस्थाओं में तनु अवस्था ऐसी है जिसमें हित मेध्य अर्थात युक्ताहार विहार संयुक्त नाम जप से उपहृत होकर क्लेश क्षीण हो जाते हैं। इसको जड़ मूल से नाश करने की शक्ति केवल भक्ति में है और किसी में नहीं है। इसलिए भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, वैराग्य, धर्म, कर्म आज सबसे श्रेष्ठ है। ये दूसरा उपदेश है भक्तों। तीसरा उपदेश है कि भगवान ने मनुष्य की सृष्टि हृदय की रचना करके और उसमें प्रेम भर दिया और उसी क्षीर सिंधु में प्रपत्ति रूपी शेष शैया पर भगवान शयन करते हैं। कैसी ललित और अनोखी झांकी है प्रभु की। सौभाग्य से, गुरु कृपा से, श्री जी की अनुकंपा से जिस किसी व्यक्ति ने एक बार भी इस दृश्य को हृदय में देख लिया है अथवा वंशिनी नाद सुन करके विभोर दशा में उधेरी रात में गोपियों को वंशी बट की ओर जाते हुए ध्यान मुद्रा में हृदय चक्षु से देख लिया, वही राम भक्ति पथ में निश्चय करके अग्रसर हो जाता है, वही परम धाम को जाता है। अतएव भगवत चरणारविंद में अनुराग होना, वो भी वासना रहित, परानुराग ही वांछनीय है। इसके सामने सब साधन कृत्रिम और तुच्छ हैं। ये तीसरे उपदेश में कहा महाराज जी ने। और चौथे उपदेश में कहते हैं जीव और शरीर में जीव चैतन्य है और शरीर जड़ है। जड़ शरीर भी 5 कोशों में विभक्त है। अन्नमय स्थूल शरीर, मनोमय सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर प्राणमय जो है, महाकारण शरीर विज्ञानमय है और कैवल्य शरीर आनंदमय है। जीवात्मा का वास कैवल्य में ही है। चेतनता की किरणें वहीं से प्रस्फुटित होकर सब कोशों के अवयवों को सचेत करती हैं। लय और विकास की क्रियाएं सदा सर्वदा संगठित हुआ करती हैं। ये चौथा उपदेश है भक्तों। 5वां उपदेश है मनुष्य को यदि इतर जीवों से विशेषता प्राप्त है तो केवल वाक इंद्रिय के कारण, क्योंकि और कोई जीव बोल नहीं पाते मनुष्य की तरह से, केवल एक आवाज निकालते हैं बस, उसमें शब्द अलग नहीं होता।
और जो मनुष्य को वाक इंद्रिय मिली है उसका सर्वोत्तम प्रयोग हरिनाम रटन में है। यदि इस रटन के साथ मन का भी योग हो, आंखें नासिकाग्र भाग पर जमकर भगवान नामाक्षर का ध्यान किया करें, तो महाराज 16 घड़ी के अंदर अनाहत आदि चक्रों के दिव्याक्षर उदित हो जाएंगे। भीतर बाहर समान रूप से प्रकाश फैल जाएगा। आगे फिर क्या होगा ये कहने सुनने की बात नहीं है, साधक को स्वयं अनुभव हुआ करेगा। स्वतः सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाएगा। अविश्वास के कारण ये सरल अभ्यास भी मनुष्यों से नहीं करते बनता तब है जब मनुष्य प्रारब्ध भोग के कारण कठिन विपत्ति में पड़ जाता है, सब आशाएं टूट जाती है और किसी का भी भरोसा नहीं रह जाता, तब स्वतः राम रटन लग जाती है और उसी समय तत्काल विपत्ति भी कट जाती है। अतएव राम राम रटो भाई और मनुष्य जन्म को सार्थक करो। ये महाराज जी का 5वां उपदेश है भक्त। स्वामी जी गुरु आज्ञा से पांचाल देश अर्थात पंजाब में श्री वैष्णव धर्म का प्रचार करके अपना अंतिम समय जानकर निज इष्टपुरी श्री अयोध्या जी में पहुंच गए और वहीं क्षेत्र संन्यास ले लिया। भक्तों, एक दिन चांदनी रात में एकांत सरयू तट पर विचरण कर रहे थे। हृदय में इस बात की चोट थी कि जीवन में अब इन्हें गिने दिन रह गए हैं, पर अभी तक ध्येय मूर्ति का दिव्य अर्थात दिव्य दंपति का प्रत्यक्ष दर्शन जैसा होना चाहिए उस प्रकार का नहीं हो रहा है। ध्यान में होता है, स्वप्न में होता है, झांकी हल्की से दिखती है, लेकिन प्रत्यक्ष सम्मुख खड़े होकर बात करें और हम उनको छू सकें, इस प्रकार का कहाँ हो रहा है। बिना इसके तो जी की जलन मिटती नहीं है, न पंच क्लेशों से छुट्टी मिलेगी और न सच्ची सुख शांति ही प्राप्त होगी। भक्तों, हृदय चक्षु उसी अपूर्व चंद्र चकोर की प्रतीक्षा विरह की चिंगारियां चुग रहे थे। इस वेदना ने स्वामी जी के मानस को मथ डाला। भगवान की, श्री गुरु महाराज की कृपाओं का स्मरण बार बार हुआ करता था, परंतु देह मूर्ति के दर्शन बिना जीवन व्यर्थ है ऐसा कष्ट मन में हो जाता था। और इस मर्मस्पर्शी भावना ने ठीक लक्ष्य पर निशाना मारा। भाव के भूखे भगवान है ना, ये भाव ही तीव्र होना चाहिए तभी काम बनता है। और ससुरानंद जी का भाव इतना उच्च कोटि का हुआ, तीव्र हुआ कि भाव के भूखे भगवान अब छिपे नहीं रह सकते थे। स्वामी जी मस्तानी चाल टहलते हुए पश्चिम की ओर बहुत दूर निकल गए। अयोध्या जी में सरयू के किनारे देखते हैं कि उधर से 4 अश्वारोही द्रुत गति से आ रहे हैं। घोड़े पर चढ़े हुए 4 लोग और मानस नंदिनी भी उल्लसित हैं, अर्थात सरयू मैया एकदम सुंदर तुमुल तरंगिनी हो गई। देखते ही देखते बहुत निकट आ गए चारों घुड़सवार और चारों अश्वारोही घोड़ों पर से उतर पड़े। 2 श्याम और 2 गौर थे। भक्तों, अद्भुत झांकी थी। दोनों
श्याम और दोनों गौर अर्थात चारों सुरसुरानंद जी के सम्मुख खड़े थे। भक्तों, बहुत अद्भुत झांकी थी। अपने दिव्य दिव्य घोड़ों से उतर करके चारों लोग सुरसुरानंद जी के सामने खड़े हैं। कोटि सूर्य चंद्र के समान सर्वांग प्रकाशपूर्ण था। पहले गौर वर्ण की जो जोड़ी थी वो आई और मुनि सुरसुरानंद जी को प्रणाम करके खड़ी हो गई। पीछे श्याम जोड़ी आई और उनके प्रणाम करते ही स्तब्धता दूर हो गई। जो सुरसुरानंद जी के अंदर स्तब्धता हो गई थी ना, दिव्य दर्शन से, वो दूर हो गई अब। और झटपट उन्हें बारी बारी से हृदय से लगाया, परंतु फिर स्तब्धता आ गई वापस। कुछ बोल नहीं पाए, शरीर जड़ सा हो गया। तब श्री भरत जी ने कहा, मुनिराज, हम आपके दर्शन से कृतार्थ हुए। अब आप देखो भक्तों, सुरसुरानंद जी की कैसी ऊंची स्थिति थी कि भरत जी कह रहे हैं कि मुनिराज, हम आपके दर्शन से कृतार्थ हुए। मुनि के नेत्रों से तो अविराम अश्रुधारा प्रवाहित थी, परंतु कंठावरोध के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। श्री रघुनाथ जी ने अपने बाण से उनके चिपके हुए कपोल का स्पर्श कर दिया। कंठावरोध दूर हुआ, वाणी स्फुरण हुई। तब बोले, मेरे हृदय के ताप को दूर करके मुझे सनाथ करने के लिए करुणा सिंधु जी अपनी अनुपम कृपा लिए हुए मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं। आप भक्तों के लिए सब प्रकार से मंगलप्रद हैं। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, बस आंसुओं की धार आंखों से गिर रही है, बोली निकल नहीं रही है। कैसे बोलूं? आपने कृपा पूर्वक स्पर्श किया अपने बाण के द्वारा, तब आवाज मुंह से प्रकट हो पाई है। बिना देखे चैन नहीं पड़ रहा था, और अब दर्शन जब हुआ तो दर्शन पर सब इंद्रियां, मन, प्राण सब स्तब्ध हो रहे हैं, सब जड़ से हो रहे हैं, टकटकी लगी हुई है। ऐसी दशा में क्या आज्ञा होती प्रभु? भगवान श्री राम जी बोले, मुनिराज, ऐसी दशा में इतना ही संभव है कि आप जो चाहें वर मांग लें, बस इतना ही हो सकता है। मुनि ने कहा, भगवान, मुझे श्री चरणों में अविरल और अविचल भक्ति दीजिए। सुरसुरानंद जी महाराज जो मुनि के रूप में थे, उन्होंने यही मांगा, मुझे श्री चरणों में अविचल और अविरल भक्ति दीजिए। श्री नाम और नामी में रस संयुक्त अभेद ज्ञान स्वभावतः बना रहे और भगवतीय गुण कीर्तन ही एकमात्र कर्तव्य हो। भक्तों, भगवान श्री राम जी के मुख से निकला एवमस्तु। भगवान ने एवमस्तु कह दिया और अनुज एवं अश्व सहित चारों जो लोग प्रकट हुए थे ना, चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 2 गौरवर्ण, 2 श्यामवर्ण, और 4 उनके दिव्याश्व, ये सब एक साथ सब अंतर्धान हो गए। भर नयनों से इन्होंने दर्शन किया है। महाराज सुरसुरानंद जी ने बात किया, स्पर्श भी प्राप्त किया, और प्रिय दर्शन के बाद स्वामी जी सरयू पुलिन, महाराज सरयू पुलिन, जहाँ की सरयू मैया की बालू है ना, उसी पुलिन में रात भर लौटते रहे।
क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन मिला था, बातचीत किए थे, स्पर्श भी प्राप्त हुआ था। इतना भाव विभोर थे कि रात भर सरयू पुलिन में लौटते रहे उसी जगह पर जहां चारों भाई खड़े थे अभी थोड़ी देर पहले। और उतनी दूर की भूमि जितनी दूर में वो चारों भाई और चारों घोड़े खड़े थे, उस भूमांश की परिक्रमा करने, रज को सिर पर चढ़ाने और वहां लौटने में सारी रात कट गई। उस जमीन के उस छोटे से टुकड़े को जहां चारों भाई चारों घोड़े खड़े थे, कितनी परिक्रमा रात भर में कर डाली सुरसुरानंद जी महाराज ने कि कोई गिनती नहीं। कितनी बार लौटे कोई गिनती नहीं है। लगातार लौटते रहते थे और परिक्रमा करते रहते थे। आंसुओं की धार रुकती नहीं थी। न जाने कितनी ही दिव्य भावनाएं प्रेम के रंग में तरंगित होकर आती थीं और आनंद देकर चली जाती थी। ऐसे ही भक्तों वो रात सुंदर दिव्य सुगंध आनंद से भरपूर जो थी व्यतीत हुई है। और भिनसार अर्थात प्रातः काल होते ही विमल वारी धारा पर छपकता हुआ एक राजहंस दिखाई दिया। रात को तो भगवान के सानिध्य का आनंद भोग करते रहे और प्रातः होते होते एक बड़ा सा राजहंस सरयू मैया के जल पर छप छप करता हुआ आता दिखाई दिया। धीरे धीरे वो किनारे पर आया जहां सुरसुरानंद जी महाराज थे। वहां स्वामी जी अपनी भावनाओं में मस्त बैठे हुए थे, क्योंकि रात का दृश्य हटता नहीं था नैनों से, हृदय से। राजहंस ने कहा, परमहंस जी, मुनिराज सुरसुरानंद जी महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और सत्यलोक का मार्ग बता दीजिए। परमहंस सुरसुरानंद जी ने कहा, अच्छा बच्चा, राम राम कहो। राजहंस ने 3 बार जल में स्नान करके राम 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 बड़े भाव से कहा। तब सुरसुरानंद जी महाराज ने फिर कहा, अब तुम मेरे शिष्य हो गए हो, अब क्या करना चाहिए मुझको, तुम ही बताओ। तो महाराज उस दिव्य राजहंस ने कहा, भगवान मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं उड़ता हूं, आप सत्यलोक का मार्ग बताते हुए जाइएगा और मैं उसी तरह से उड़ता चलूंगा। तो भक्तों स्वामी जी ने वैसा ही किया। आसन मार करके उस राजहंस की पीठ पर बैठ गए और राजहंस उड़ा। परमहंस श्री सुरसुरानंद जी महाराज ने प्रसन्न वदन मुस्कुराते हुए देखा ऊपर की तरफ और राजहंस महाराज जी उड़ चले लेकर के और बहुत ऊंचाई पर जाकर के यह अपूर्व दृश्य गगनागार में अर्थात आकाश में विलीन हो गया। भक्तों जो सज्जन उस समय सरयू तट पर आए थे स्नान करने के लिए, उन लोगों ने, उन भाग्यशाली मनोहर पुरुषों ने इस मनोहर दृश्य का दर्शन किया था अपनी आंखों से और उनका जीवन कृतार्थ हो गया। श्री सुरसुरानंद जी महाराज का इस प्रकार से हंस पर बैठ करके भगवान के धाम में जाने का जो दृश्य था, भाग्यशाली पुरुषों ने, उन अयोध्या वासियों ने दर्शन प्राप्त किया जो उस समय सरयू मैया में स्नान करने के लिए आए थे। भक्तों इस प्रकार से श्री सुरसुरानंद जी महाराज अपना शरीर त्यागे बिना ही अर्थात अपने उसी शरीर से भगवत धाम गए थे दिव्य हंस पर बैठकर। भगवान श्री राम जी ने अपने बाण से उनके मुखारविंद को, उनके गाल को स्पर्श किया था ना। प्रभु ने अपनी दिव्य शक्ति से उनके शरीर को दिव्य कर दिया था, इसलिए
वो शरीर अब पांच भौतिक नहीं था, वो दिव्य था और दिखलाई पड़ता था पांच भौतिक शरीर जैसा, परंतु था सचमुच वो दिव्य शरीर। इसलिए बिना उस शरीर को त्यागे ही उसी शरीर से उस दिव्य राजहंस पर बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान किए थे आकाश मार्ग में से। भक्तों, महत्पुरुष का जीवन भगवान के अनुग्रह की मार्मिक कथा होती है और ऐसे महान पुरुषों का अर्थात भगवदीय पुरुषों का जो चरित्र होता है वो भगवान की कृपा से ही प्रकट होता है। स्वयं ठाकुर जी उस चरित्र का आनंद लेते हैं, भक्तों का तो परम कल्याण होता है और उस चरित्र को सुनने वाले भक्त निहाल हो जाते हैं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। साधारण नर नारी असाधारण हो जाते हैं सुन सुनकर, भगवान की महिमा का सुराग मिल जाता उनको। स्वयं शेष शारदा भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र गाते रहते हैं। इसलिए ऐसे महान भक्त चरित्र, संत चरित्र सदा श्रवणीय हैं और गेय हैं। महान संत द्वादश महाभागवतों में द्वितीय नारद जी देवर्षि के अवतार श्री सुरसुरानंद जी इस प्रकार से भगवत धाम को प्रस्थान किए, अपने 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 उसी दिव्य देह से बिना शरीर त्यागे हुए। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री रामानंद जी के जो और शिष्य तो अनंत हुए हैं भक्तों, उनमें से 84 शिष्य बहुत प्रसिद्ध है, 84, और उन 84 में से 12 अर्थात 12 शिष्य अत्यंत प्रसिद्ध हुए, जो 12 महाभागवत थे, 12 महाभागवत। उनमें से 2 का चरित्र आपने श्रवण किया और तृतीय हैं श्री सुखानंदाचार्य जी, जो शंकर जी के अंशावतार थे, सुखानंद जी। उनका चरित्र कल से मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे।